दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया का क्रिकेट मैच हुआ और इंडिया जो है वो पाकिस्तान से जीत गया। मगर पाकिस्तान के अंदर ये एक बहुत बड़ा कौमी मसला बना हुआ था। हालांकि अगर आप क्रिकेट को देखें या किसी भी गेम को देखें तो कोई ना कोई एक टीम जीतती है और कोई ना कोई दूसरी टीम हार जाती है। और अगर हम क्रिकेट में देखें, कभी पाकिस्तान जीत जाता है और कभी इंडिया जीत जाता है। मगर पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ को कौमी मसला बना दिया जाता है। लोग ऐसे बयानात देते हैं और गमज़दा हो जाते हैं और सारी की सारी तवज्जो सिर्फ क्रिकेट के ऊपर लग जाती है। हालांकि अगर देखें तो पाकिस्तान का मसला सिर्फ क्रिकेट नहीं, क्रिकेट तो एक इंटरटेनमेंट की गेम है जैसे दूसरी गेमें होती हैं। कोई ना कोई जीत जाता है, हार जाता है, लोग अपनी ज़िंदगियां जीते रहते हैं और फिर जो है वो गेम की तरह उसको डील करते हैं। मगर पाकिस्तान के अंदर इसको कौमी मसला समझ लिया जाता है। जब पाकिस्तान की टीम जीतती है तो उसे दुआएं दी जाती हैं, बड़ी तारीफ़ें की जाती हैं, तोहफे तहाइफ दिए जाते हैं। मगर यही टीम अगर जब हारती है तो उसको गालियां दी जाती हैं, धमकियां दी जाती हैं, टमाटर मारे जाते हैं, पता नहीं और क्या क्या इन बेचारे खिलाड़ियों के साथ किया जाता है। मेरा ये कहना है तमाम तर पाकिस्तानियों से कि जिस तरह आप उनको जीत के लिए कबूल करते हैं, अगर वो हार भी जाएं तो उसे गेम की तरह हार को भी कबूल करें और अपने पाकिस्तान की टीम का साथ दें। मगर पाकिस्तान का असल मसला क्रिकेट या गेम नहीं, पाकिस्तान का असली मसला इस वक्त है जो मजहबी इंतहा पसंदी पाकिस्तान के अंदर बढ़ रही है। इसको देखने की ज़रूरत है। जैसा जड़ावाला के अंदर हमने देखा कि 21 से ज़्यादा चर्चिज़ को जला दिया गया, 100 से भी ज़्यादा मसीही लोगों के घरों को जला दिया गया और ब्लास्फेमी की जो FIRs हैं वो ना सिर्फ क्रिश्चियंस, हिंदूज़ बल्कि मुसलमानों के ऊपर भी अब हो रही हैं, शिया के ऊपर, और शिया जो हैं वो अभी सुन्नियों के ऊपर भी कर रहे हैं। ये एक ऐसा मसला है कि जो कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है। और अगर हम दूसरी तरफ देखें, इंडिया की तरफ देखें कि अगर हमें इंडिया का मुकाबला करना है तो सिर्फ क्रिकेट से नहीं बल्कि साइंस और टेक्नोलॉजी और फिर जो इकोनॉमिकली जो मुकाबला है वो हमें करने की ज़रूरत है। अभी हमने देखा कि इंडिया जो है वो चांद पे चला गया, मगर पाकिस्तान अभी तक सिर्फ और सिर्फ चांद सितारा अपने झंडे पे लगाए हुए है। और हमारे मुल्क के अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी को सिर्फ एक मजाक के लिए समझा जाता है और एक मजाक के तौर के ऊपर लिया जाता है। फिर सूरज भी घूम रहा है जमीन के गिर्द। सूरज जो है ना हर दिन निकलता है और अपनी रोजाना की कहते हैं जो होती है उसकी जहद उससे ऊपर ऊपर बढ़ता जाता है। और ऐसे कहते हैं सूरज ये पूरी जमीन का गिर्द चक्कर लगाता है, जो है जमीन वो घूम नहीं रही। ये जो सूरज है ये इसके इर्द गिर्द घूम रहा है, जिसकी वजह से मौसम की कहते हैं ठंडा होता है, गर्म होता है। इसी तरह के कहते हैं आसमान दिनों का छोटा बड़ा होना, ये भी कहते हैं सूरज के साथ ही है। ये देखिए मदरसा के बच्चे आज ऐसी बात बता गए हैं जो आइंस्टाइन भी नहीं बता के गया। इंसानों का चांद पर जाना एक जायज काम है या नाजायज? ये नाजायज है। नाजायज काम है, चांद पे नहीं जाना चाहिए। नहीं। और जो दुनिया जा रही है, दुनिया इसको तरक्की का नाम दे रही है, इस्लाम उसके बारे में क्या कहता है? इस्लाम से नहीं जायज, क्योंकि चांद मेरे मालिक ने बनाया, इस वजह चांद पे नहीं जाना चाहिए। तो जमीन भी तो मालिक ने बनाई है, फिर जमीन पे हम क्यों रहे? तो मेरे मालिक ने रहने के लिए बनाई है। और चांद मेरे मालिक ने बनाया। चांद सुबह से जाता है, शाम को नीचे आता है, इस वजह से चांद पे नहीं जाना चाहिए। जमीन तो मेरे मालिक ने रहने के लिए बनाई हुई है, इस वजह से। तो चांद भी तो मालिक ने हमारे लिए बनाया हुआ है ना? वो तो रोशनी के लिए बनाया मेरे मालिक ने, महबूब की वजह से। अब जैसे इंडिया गया है, वो चांद के ऊपर उतरा है, वो कह रहे हैं कि इसके अंदर से कीमती मेटल्स हैं, इसके अंदर से पानी है, यहाँ से चीजें जो है हम जो है यहाँ पे बेस बना सकते हैं, ये जमीन वालों के कोई काम आएगी। तो क्या वो गलत कर रहे हैं? उन्हें गुनाह मिलेगा? इंडिया कौन सा इस्लाम के मुताबिक काम करता है? इंडिया कोई नहीं इस्लाम के मुताबिक काम करता। वो हिंदू का मैं जब पाकिस्तान के अंदर था तो कोई भी गंदा सा शख्स होता था तो उसे यही कहते थे कि तू बड़ा साइंसदान लग रहा है, तू आइजक न्यूटन लग रहा है। इस तरह के मजाक करते थे। हालांकि जो साइंसदान होते हैं वो बड़े इंटेलेक्चुअल होते हैं और दुनिया के अंदर लोग उनको अपना हीरो मानते हैं। मगर पाकिस्तान के अंदर साइंसदानों को एक मजाक के तौर पर लिया जाता है और यही वजह है कि पाकिस्तान अभी तक साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर तरक्की नहीं कर सका। और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो इंडिया अपनी मनाजिल जो है वो साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ तय कर रहा है। एप्पल देखिए अपना प्लांट जो है वो इंडिया के अंदर लगाए बैठा है। टेस्ला ने भी अपना प्लांट जो है वो इंडिया के अंदर लगाया हुआ है। और उसके बाद अगर आप देखें तो इंडिया
के अंदर जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा रहा है। बड़े बड़े ममालिक जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो अपनी नज़रें इंडिया की तरफ लगाए हुए हैं और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अभी हमने देखा कि G20 का जो अजलास हुआ उसके अंदर इंडिया के लिए बहुत बड़े मौके खुलने वाले हैं और बहुत बड़े बिज़नेस के मौके भी और ज़्यादा दरवाजे जो हैं वो इंडिया के लिए खोले जाएंगे और इंडिया इस वक्त तरक्की की तरफ जा रहा है। और हमें भी ये चाहिए कि जिस तरह इंडिया अपने सफारती ताल्लुकात पूरी दुनिया के साथ अच्छे कर रहा है, हमें भी तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ मिल के अपने मुल्क को संवारना चाहिए और अच्छे ताल्लुकात की बिना के ऊपर बिज़नेस को, इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान के अंदर लाना चाहिए। एक्सट्रीमिज़म और हेटरेट जो है वो पाकिस्तान से कम करनी चाहिए और पाकिस्तान को एक सेफ़ कंट्री बनाना चाहिए ताकि लोग सेफ़ होकर अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान के अंदर करें और हमारे मुल्क के अंदर जो है वो तरक्की हो, जॉब्स क्रिएट हों और हमारा मुल्क तरक्की करे। मगर हम सारी चीज़ों को छोड़ के सबसे बड़ा मसला जो है वो क्रिकेट को बनाए बैठे हैं और दूसरी तरफ देखें तो इंडिया जो है वो इकनॉमिकली तौर के ऊपर भी, सफारती तौर के ऊपर भी हर तरह से आगे बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान की हुकूमत को और पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं सबको मिल बैठ के पाकिस्तान के लिए कोई पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि पाकिस्तान के अंदर भी तरक्की आए और हमारे लोग भी खुशहाल हों। शुक्रिया।